बात करेंगे हमारा 5th मेन टॉपिक द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। इट इज़ पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन ऑफ द नेट गेन ऑफ एटीपी फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज, बट रियलिटी में क्या है, दिस कैन रिमेन ओनली अ थ्योरेटिकल एक्सरसाइज। कैलकुलेशन जो है मेड ओनली ऑन अ सर्टेन assumption, जैसे कि सीक्वेंशनल, यहाँ पे सीक्वेंशनल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग with one substrate जो है forming the next, and with glycolysis ट्राइकार्बोजिलिक TCA है ना, ट्राइकार्बोजिलिक एसिड साइकिल, और ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाते फॉलोइंग वन आफ्टर अनदर। NADH सिंथेसिस जो होती है, NADH सिंथेसिस होती है जो ग्लाइकोलाइसिस में, वो ट्रांसफर्ड होती है माइटोकॉन्ड्रिया में और अंडरगोज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, or none of the intermediates in this pathway are utilized to synthesize any other compound. Only glucose जो है वो रिस्पायर करती है, और no other alternative substrate जो है entering in the pathway at any of the intermediate stages. तो ये इस तरह की जो सजप्शंस है, ये रियली वैलिड नहीं है लिविंग सिस्टम के लिए। और जितने भी पाथवेज हैं वो वर्क करते हैं साइमल्टेनियसली और डोंट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर। सबस्ट्रेट जो है एंटर द पाथवे और आर विदड्रॉन फ्रॉम इट एज व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरत हो तब ये उधर से बाहर निकल जाते हैं ना, जब इनका एंटर करते हैं पाथवे में, और जब इनका मन करता है, जब ज़रूरी हो, मन नहीं करता, जब ज़रूरी हो तो बाहर आ जाते हैं। और इनको ये ज़रूरत नहीं होती, डोंट टेक अ प्लेस, जगह लेते हैं एक के बाद एक करेंगे, ऐसा नहीं होता। एटीपी जो है यूटिलाइज होती है एज व्हेन नीडेड, जैसे जब ज़रूरत पड़े तब यूज़ करते हैं हम एटीपी को। एंजाइमेटिक रेट जो है कंट्रोल किए जाते हैं बहुत सारे तरीक़ों से, और देयर कैन बी नेट गेन ऑफ 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अगर हम कंपैरिजन करें फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, तो फर्मेंट अकाउंट्स फॉर ओनली अ पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। फर्मेंटेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इट इज़ कम्प्लीटली डिग्रेड टू कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ये पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ब्रेक कर देती है। और फर्मेंटेशन में क्या होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। अगर हम फर्मेंटेशन की बात करें तो देयर इज अ नेट गेन ऑफ ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेडेड टू पायरुविक एसिड, जबकि अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की तो बहुत सारे मैनी मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जो है जनरेट होते हैं कब, एरोबिक कंडीशंस में। और NADH जो है ऑक्सीडाइज्ड होता है टू NADH और रेदर स्टोर्ड इन फर्मेंटेशन, और जबकि रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा विग्रस होती है इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है, जैसे फर्मेंटेशन बहुत स्लोली है और इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा विग्रस होती है। तो ये सारा था। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस की, तो डायरेक्ट सिंथेसिस होती है 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH की, है ना, तो एटीपी मॉलिक्यूल जो है 2 और 6 बनते हैं। और पायरुविक एसिड टू एसिटाइल CoA की बात करें तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं NADH के, और नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल 6 प्रोड्यूस होते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल की बात करें तो 6 NADH 2 FADH और डायरेक्ट सिंथेसिस, ये 3 सोर्सेज हैं इसके। 6 NADH2 के थ्रू जो है 18 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एटीपी के प्रोड्यूस होंगे। 2 FADH में 2 मॉलिक्यूल FADH2 के अंदर जो है 4 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया, डायरेक्ट सिंथेसिस में 2। ऐसे टोटल जीट ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल बन जाता है हमारा टोटल 38। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट जो भी फिनिश होता है।